हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में आज आपका क्लास नंबर 3 होगा। पिछले क्लास में हम बताए थे कि कोई भी फंक्शन है वह दो वेरिएबल है। यह जो चैप्टर हम शुरू किया था, इस चैप्टर का नाम ही है सेवरल ऑफ द वेरिएबल, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल। तो रिपीटेड लिमिट, डबल लिमिट पर क्वेश्चन बताए थे, उसका यूज हो। आज हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी एक पॉइंट पर। तो आपने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है एक वेरिएबल के लिए, जो आप 12 में पढ़ा था। लेकिन यहां हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है वह दो वेरिएबल के लिए। तो आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं आप लोग को, इस चैप्टर का नाम ही है, थोड़ा ध्यान देंगे बारीकी से। हम आप लोग को बता रहे थे, चैप्टर का नाम था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम था बाबू फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल। तो आज आपका क्लास नंबर 3 होगा। इसमें हम बता रहे आज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम ही है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन टू वेरिएबल। यहां पर दो वेरिएबल है, करा वह फंक्शन कंटिन्यूअस है दो वेरिएबल के लिए। थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वह फंक्शन का जो वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे और हम आशा करेंगे कि अच्छी तरह आप समझ सकते हो। तो कोई भी फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देंगे थ्योरी पर। इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं और दो टाइप से परिभाषा लिखेंगे। देखो, यह डिफिनीशन है। मान लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो दो पॉइंट न होना चाहिए, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो मान लिया ए और बी कोई भी पॉइंट है उस फंक्शन का, तो जो भी पॉइंट होगा वह डोमेन होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम पहला क्लास में आप लोग को बता दिए थे, लेकिन बारीकी से आप इसको ध्यान देंगे। चलिए, हम यहां मान लिया लेट ए और बी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। तब यहां से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड, या इज सेड टू बी, या इज कॉल्ड, जो भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड
या इज ज्यादा अच्छा रहेगा, इज सैड टू बी ए कंटिन्यूअस। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर कि एट द पॉइंट ए और बी with respect to two variable x and y। यहाँ x और y दो वेरिएबल है, तो आप बारीकी से ध्यान देंगे। तब यहां से कह दिया इफ लिमिट या x और y टेंड्स टू a और b और फंक्शन है फंक्शन ऑफ x कॉमा y। इसी को आप लिख सकते हैं मुन्ना कि लिमिट x टेंड्स टू a y टेंड्स टू b फंक्शन ऑफ x y। तो हम बारी बारी से मान दिया, एक बार x का मान a और y का मान b, तो मान लेते इस फंक्शन का वैल्यू आ गया फंक्शन ऑफ a कॉमा b। यानी डबल लिमिट जो है ना इस फंक्शन का, यह अगर इक्वल होगा इस पॉइंट पर, तो इस तरह से अगर यह वैल्यू आ जाएगा तो कहेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरे केस में आप इसको कह सकते हो दैट इज द डबल लिमिट, दैट इज द डबल लिमिट ऑफ द फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू या फंक्शनल वैल्यू, जो भी लिखो, फंक्शनल वैल्यू एट ए और बी। यानी इस पॉइंट पर इस फंक्शन का मान निकालेंगे और डबल लिमिट आपस में अगर इक्वल हो जाएगा तो कह सकते हो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरे केस में आप यह भी कह सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम इसको बारीकी से बता रहे हैं। दूसरे केस में कह सकते हो इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में, इन अदर वर्ड्स कि मान लो कोई भी एप्सिलॉन विद अ स्मॉल चेंज, हम यहां से मान लेते हैं corresponding to any एप्सिलॉन विद अ स्मॉल चेंज, यह एप्सिलॉन का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मान लिया डेल्टा। यहां से कहेंगे हम लोग सच दैट, इस प्रकार मतलब लिमिट के परिभाषा से कहेंगे कि मॉड फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस फंक्शन ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड, जैसा कि डेल्टा मान लिया तो एक्स और वाई के, तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। तो यह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो बारी बारी से लेंगे, सिंगल वेरिएबल के लिए लेंगे। एक यह भी तरीका कह सकते हो, तब यहां से हम लोग लिखेंगे द फंक्शन इज said to be a continuous। यह फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है
continuous at the point A or B with respect to variable x। इसका मतलब हो गया इफ फंक्शन जब x वेरिएबल के लिए लिया तो यहां से हम y का मान रख देंगे तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x और y की जगह b रख दिए। फिर इसका मान देंगे जहां जहां x वहां वहां a तो फंक्शन ऑफ a और b। यह भी आप लिख सकते हो सिंगल सिंगल वेरिएबल, एक बार y का मान दिया फिर x का मान दिया, ठीक है। कंटिन्यूअस होगा तो इस तरह से फिर हम यहां से लिखते हैं। अब मान ले हम x का ही मान दे दे, यहां से हो गया also the function is said to be a continuous at a or b with respect to variable y। यहां से कहेंगे इफ लिमिट y टेंड्स टू बी फंक्शन x का मान दे दिया तो जगह a और y, फिर जहां जहां y वहां वहां b तब फंक्शन ऑफ a और b। और इस केस में यह आ गया, इसका मतलब यह दो वेरिएबल के लिए यह फंक्शन आ गया। तो आप कह सकते हो कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल, दोनों को मिला के अगर आप यहां से लिखेंगे, क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे किस लिए। अनिशा कोई भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट करना बाबू। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो क्लास में ही पूछ लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं तो आपको पर्सनली मेरा नंबर है, कोई भी डाउट हो अगर लाइव क्लास में तो आप कमेंट करेंगे या पर्सनली आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो। वैसे हम पूरे जबरदस्त बता रहे हैं थ्योरी के साथ, और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ पार्टिकुलर ले लिया तो यहाँ से आप लिख सकते हो फॉर कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, जो भी चीज लिखो, कंटिन्यूटी कहो या कंटिन्यूअस कहो, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल के लिए यहां से कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, यानी यहां दो वेरिएबल है एक्स और वाई। इसका मतलब कहेंगे यहां से कि यह जो फंक्शन है मस्ट बी कंटिन्यूअस होगा, यह इच ऑफ द वेरिएबल बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब कहने का मतलब जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? तो यहां से आप कह सकते हो इट इज नेसेसरी that the function must be continuous, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा विथ रिस्पेक्ट टू इच, है ना, इच ऑफ द वेरिएबल, इच ऑफ द वेरिएबल। लेकिन कहेंगे अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है बट कन्वर्स इज, यहां से बट इसका उल्टा अगर लेंगे तो बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
जो क्वेश्चन से क्लियर होगा आप लोग को, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। तो बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं और बड़ा सिंपल तरीका से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में। यह क्वेश्चन तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, इच पॉइंट ऑफ डी मतलब 2 में, तो बारीकी से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर क्वेश्चन करना, और बहुत ही बारीकी से हम लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो अगर हम यहाँ से कह दिया कि कोई भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वह फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर यानी ए और बी पर, तो बारी बारी से मान लिया। अगर y का मान दे दिया तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस है ए पर। अगर हम x का मान दे दिया तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस है बी पर। लेकिन इसका जो कन्वर्स लेंगे वह नहीं सही होगा। क्लियर? चलिए, तो आप इसको नोट में कह भी सकते हो कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पार्टिकुलर केस में अगर लेते हो या y बराबर mx मान के बनाएंगे, तो दोनों केस हम बताए थे और बारीकी से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो हम यह पॉइंट नोट में लिखा रहे, इसको याद रखेंगे। देखो, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा बाबू, और रियल एनालिसिस में मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। और आप अगर बारीकी से क्लास करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हो तो हम है आपके सामने। चलो, तो मान लिया कोई भी फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है, तो नोट में लिखेंगे इसको कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए बी। इसका मतलब हो गया देन पहला नंबर ये फंक्शन ऑफ, जब y का मान दे दिया था x और फंक्शन ऑफ x और y का मान भी इतना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर ए। सेकेंड नंबर जब हम x का मान दे दिया था फंक्शन ऑफ a और y इज कंटिन्यूअस एट y बराबर b। यहां से कहेंगे बट द कन्वर्स ऑफ एबव इज नॉट ट्रू। यही चीज वहां पर लिखा था। तो मान लिया कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दूसरे केस में यह भी कह सकते थे आप कि दैट इज इफ फंक्शन ऑफ एक्स और बी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए एंड फंक्शन ऑफ ए कॉमा वाई इज कंटिन्यूअस एट वाई बराबर बी। तब यहां से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई नीड नॉट बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए और बी। मतलब हम यहां से बारी बारी लिए और करा कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल है
तो इसको हम बारीकी से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन, और आसानी से आप इस सब टाइप्स के क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद हम आप लोग को डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे, पहले कंटिन्यूटी आप सीख जाए अच्छी तरह। और हम बार बार कह रहे हैं बाबू कि मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जो भी छात्र अगर पिछला क्लास ना किए हो तो आप पिछला क्लास जरूर देख लेंगे, कारण जब हम आपको बताए थे डबल लिमिट, बताए थे रिपीटेड लिमिट, तो उसका हम यूज करते हैं। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि कोई भी डाउट हो ना तो आप क्वेश्चन करेंगे। तो एक के बाद एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन करा कि चेक करो, एग्जामिन लिखा जाए, डिस्कस लिखा जाए, टेस्ट लिखा जाए, इज लिखा जाए, इसका मतलब चेक करो। वह हो भी सकता या नहीं भी हो सकता। चलिए तो क्वेश्चन आप लिखेंगे। क्वेश्चन करा हम लोग का एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट 1 और 2। करा 1 और 2 पॉइंट पर यह फंक्शन को चेक करो कि यह कंटिन्यूअस है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। ऑफ द फंक्शन, तो मान लो यहाँ फंक्शन दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y। कब? व्हेन, जब यह x और y नॉट इक्वल टू 1 और 2। जब x और y का मान 1 और 2 पॉइंट के बराबर नहीं है तो इस फंक्शन का मान यह है। अब मान ले इस फंक्शन का मान 0 है व्हेन यह x और y बराबर है 1 और 2। तो थोड़ा बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा यह एक्स वाई टेंस टू 1 2, मतलब x का मान 1 और y का मान 2। करा इस पॉइंट पर चेक करो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। तो मेरा कहने का मतलब आपने लिमिट में भी पढ़ा था, कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था 12 में इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहां कह रहा है मुन्ना कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान, यह फंक्शन दिया है जब एक्स वाई का मान 1 और 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 और 2 के बराबर नहीं है तो 1 और 2 पॉइंट पर लेंगे, उससे ज्यादा लेंगे या कम लेंगे तो यह फंक्शन। जब एक्स वाई का मान 1 2 लेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू 0, यानी यहाँ 2 फंक्शन दिया करा 1 और 2 पॉइंट पर चेक करो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बनाने का सिंपल तरीका देखो, देखो यहां से दिया हुआ है कि लिमिट यह x और y टेंस टू 1 और 2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको आप लिमिट x टेंस टू 1 और y टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर यहां से अगर वैल्यू दोगे तो जगह लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो करा 1 और 2 पॉइंट पर लिया। कैसे आपने पढ़ा था लिमिट में कि x टेंस टू a, इसका मतलब हुआ कि x और a के बीच में बहुत ही छोटा सा अंतर है जिसको एप्सिलॉन या डेल्टा से सूचित करते हैं। x टेंस टू a का मतलब हुआ कि x का मान 1 के तरफ गया, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के लगभग होगा, या a से ज्यादा होगा या a से कम होगा। तो करा x टेंस टू 1 2, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब इसका मान इसके बराबर नहीं होगा, इससे लगभग होगा, या तो इससे कम या इससे ज्यादा। तो कहने का मतलब जब ये फंक्शन का मान यह दिया है
जब एक्स वाई का मान 1 और 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जगह यह लेना होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4y। और आपने पढ़ा था 11 में लिमिट का सिंपल प्रॉपर्टीज कि दो फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का लिमिट अलग अलग लिमिट। तो हम इसको लिख सकते थे बुआ, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 यह एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 और 4y। देखा, इसका मतलब हुआ कि जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस सिंपल तरीका से बता रहे एग्जाम्पल समझाने के लिए। और y का मान दो, इसमें तो y है ये नहीं है, खाली x है। जहां जहां x वहां वहां 1 दोगे, यह जगह 1 का स्क्वायर प्लस इसमें जहां जहां y वहां वहां दो, ताकि x तो है ये नहीं है, तो जगह 4 इंटू 2 तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 8 यानी 9। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर जब x y का मान 1 और 2 के बराबर है तो इस फंक्शन का मान 0। तो जब हम यहाँ से x और y का मान 1 2 पर वैल्यू बनाए तो इस फंक्शन का मान आ गया 9। अगर इस फंक्शन का मान 9 के जगह अगर 0 आ जाता यानी इसके बराबर हो जाता तो कहते यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यह वैल्यू इसका 9 और 2 आ गया। इसका मतलब जब x और y का मान अगर 1 और 2 लेते हो तो मेरा क्वेश्चन में क्या दिया था, इसका वैल्यू यह है। गौर कीजिए, क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ 1 और 2 तो इसका मान 0। देखिए हम देख रहे हैं इसका वैल्यू 9 आ गया, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ से कहा हम लोग देयरफॉर कि लिमिट x टेंस टू 1 y टेंस टू 2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर नहीं है फंक्शन ऑफ 1 और 2 के बराबर। क्या कि हमको आ गया 9 और फंक्शन में क्वेश्चन दिया है इस फंक्शन का वैल्यू 0, तो 0 के बराबर नहीं है यानी 9 आ गया, यानी इस लिमिट का मान निकाला इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 1 और 2 पॉइंट पर, यानी आप यहां से कह सकते हो हैंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 और 2 पॉइंट। अगर इस तरह से बनाते, हम दो तरीका से बनाएंगे क्वेश्चन, बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे हम क्रमबद्ध आप लोग को। तो यहां से मालूम चल गया कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो दूसरे केस में आप इसको कह सकते हो कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉट कंटिन्यूअस को ही दूसरे केस में आप कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस। एक क्या चीज हुआ है क्लियर? तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बारीकी से बना सकते हो और हम एक के बाद एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप लोग को क्रमबद्ध। और हम आशा करेंगे जो भी हम क्वेश्चन लेंगे आपको तो आप अच्छी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम देंगे। तो आज कंटिन्यूटी आप सीख जाओ कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी पर लेकर आएंगे। ठीक है, यहां पर हम तरीका चेंज कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखो यहां पर हम रूल चेंज कर देंगे बनाने का, जो आपको इजी लगा उस विधि से आप बना सकते हो क्वेश्चन। देखा क्वेश्चन कह रहा है यहां पर
क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा बारीकी से ध्यान देगा। कंसीडर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर है एक्स इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? यहां से दिया हुआ इफ यह एक्स वाई नॉट इज कर टू 0 0, इस फंक्शन का मान है 0 जब यह एक्स वाई बराबर है 0 0। यानी यह क्वेश्चन दिया है तो कह रहा यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब यहां से कह रहा फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 0। कह रहा है कि 0 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बड़ा ही हम बारीकी से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यह एक फंक्शन है, चेक करो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पॉइंट पर। तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब अगर यही क्वेश्चन को लेते हो, अगर सेपरेटरी वैल्यू लेते हो, बारी बारी से दो तरीका बताए थे। ठीक ना, तो दोनों केस में फंक्शन का मान लेते हैं, पार्टिकुलर सेपरेटली लेंगे। दो तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन को, और बहुत ही बारीकी से हम बताएंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह एक फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान यह कर, यह फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करो। तो हम इसको दो तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखो आंसर यहां पर क्या कर रहा है बाबू कि गिवेन फंक्शन या गिवेन लिमिट, यह फंक्शन यहां पर दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान इतना जब एक्स वाई नॉट इज कर टू 0 0। तो हम लोग इसको लिख सकते थे यहां से कि लिमिट या एक्स और वाई टेंड्स टू 0 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी यह हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान एक्स इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर हम यहाँ से मान लेते पुट वाई बराबर एम एक्स, ठीक है, वाई बराबर हम मान लिया एम एक्स। तो इसमें जब वैल्यू देते हैं तो यह हो जाएगा लिमिट, जब y का मान रख दोगे तो y टेंड्स टू 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यह x और y की जगह एम एक्स, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, यह हो गया m इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यह हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यह m बटे 1 प्लस एम स्क्वायर। जहां जहां x वहां वहां 0, यहाँ तो x है ही नहीं है, इसका वैल्यू हो गया m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। और मैंने कहा अगर यहाँ m नहीं बचता और यहाँ m बच गया तो बार बार इसका मान चेंज हो रहा है। तो यह जो फंक्शन है m बाई इतना, और हम देख रहे हैं जब x y का मान 0 0 तो इस फंक्शन का मान 0 है, यानी आप कह सकते हो यहाँ से यह जो हुआ इतना नॉट इज कर टू जो फंक्शन है ना 0 0 पॉइंट पर इसके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है फंक्शन ऑफ 0 0
ताकि यहाँ तो 0 दिया था, बराबर नहीं है। इसका मतलब कह सकते हो कि हैंस द गिवेन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0। यानी 0 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अभी हम आप लोग को एक कंडीशन बताए थे कि पार्टिकुलर अगर लेते हैं तब देखते कैसे बनाओगे। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से बनाए तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन हम अभी नोट में लिखाए थे कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वह कंटिन्यूअस है ए और बी पॉइंट पर। तो बारी बारी से मान देंगे, एक बार वाई का देंगे, फिर एक्स का देंगे, फिर एक्स का देंगे, फिर वाई का देंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सेम नहीं होगा तो नॉट कंटिन्यूअस। अभी जस्ट मैंने बताया था, क्लियर। तो इसी को हम एक और तरीका से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी में आप दोनों लिख सकते हो। चलो तो यहाँ से फिर लेते बाबू, यह जो फंक्शन है ना पार्टिकुलरली, एक बार एक्स का मान लिया फिर वाई का मान लिया। देखो फॉर कंटिन्यूटी of the function of x y at x बराबर 0, यानी 0 पॉइंट पर लेते हैं। इसका मतलब हुआ जब 0 पॉइंट पर लिया यानी y का मान आप रख दिया तो यह हो जाएगा यहाँ से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x, 0। यह हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x, 0। इसका मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जहां जहां x जाती, जहां जहां y, वहां वहां आप 0 रख दोगे। तो बताओ मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर बउआ कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर है x इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसमें y का मान अगर 0 रख देंगे तो अगर हम यहाँ से y का मान अगर 0 रख देते हैं तो यह वैल्यू आ जाएगा कि x इंटू 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 गुना x यानी 0 बटा एक्स स्क्वायर। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, जगह 0, जहां जहां x वहां वहां 0 और इसका मान आ गया 0। ठीक है, यानी यह जो वैल्यू आया ना इतना बराबर आ गया फंक्शन ऑफ 0 0 का है। जब x y का मान 0 0 के बराबर है इस फंक्शन का मान यह है। फिर अगर हम यहाँ से लेते हैं तो आप कह सकते हो कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पॉइंट पर x के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहां से कहेंगे कि देयरफॉर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस। अब यह फंक्शन जो है ना यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस at the point 0 0 with respect to x। फिर हम यहां से लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। फिर हमने यहां से कहा कि अगेन for continuity of function of x y at y बराबर 0। अब y पर लिए इसका मतलब x का मान हम रख दिया तो यह हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 और y। यह हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0
a फंक्शन ऑफ एक्स 0 y, मतलब जहां जहां x वहां वहां 0, तो जगह 0 इंटू वाई बटे 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो लिमिट y टेंस टू 0, 0 बटे वाई स्क्वायर, ये जगह लिमिट y टेंस टू 0 यानी 0 यानी इसका मान 0, यह बराबर आ गया फंक्शन ऑफ 0 0। इसका मतलब यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसे कहेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज या फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इतना इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? इससे यह मालूम चल गया अगर पार्टिकुलर लिए तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन एक साथ लेते हो तो यह नॉट कंटिन्यूअस है। यानी यहाँ से आप कह सकते हो देयरफॉर द फंक्शन बीइंग कंटिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द टू वेरिएबल x and y, but the function is not continuous with respect to two variable। यानी बारी बारी से लेते हो, एक वेरिएबल के लिए लिया यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन एक साथ अगर दोनों वेरिएबल के लिए लिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है? थोड़ा यहां से लैंग्वेज लिख सकते हो तो कहेंगे देयरफॉर the function is continuous, therefore the function is continuous with respect to each variable x and y, but मतलब पार्टिकुलर लिया है तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। बहुआ ये नॉट कंटिन्यूअस के जगह ही अगर आप डिसकंटिन्यूअस भी लिखते हो तो चलेगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस with respect to वेरिएबल x and y। तो आप लोग कमेंट भी करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है तो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि यह फंक्शन है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो बारीकी से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आपको जब कहेगा ना बाबू कि डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है, तो आपने पढ़ा था 12 में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या मे बी डिफरेंशिएबल। मतलब जो भी फंक्शन है वह फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होबे करेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको जब एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक के फंक्शन है, सेम फंक्शन है, सेम पॉइंट है, कहेगा उस फंक्शन को चेक करो कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब एक साथ दिया रहेगा ना तो पहले हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो वह फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन या फिर कंटिन्यूअस चेक करो, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो दोनों आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन जब एक साथ दिया जाएगा ना
तो डिफरेंशिएबल पहले बना लेंगे, उससे मालूम चल जाएगा कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। इस तरह से हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो आज हम आप लोग को कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया, इसी पर बेस आप और क्वेश्चन बना सकते हो और बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। और हम आशा करेंगे कि बारी बारी से अगर सिंगल वेरिएबल के लिए लेते हो वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब आप लोग हमको कमेंट कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन दे, आपके बुक में भी क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो बारीकी से। तो एक आध क्वेश्चन और हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ा ही सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा भी है ना बाबू, तो वह क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है, फिर करा उसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो कार्टेशियन को अगर पोलर में चेंज करोगे, हम भी एक आध क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट दो प्रकार का होता था, कार्टेशियन और पोलर। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई और पोलर का मतलब आर थीटा। पोलर का मतलब आर थीटा। अगर एक्स वाई दिया जाए तो आप आर थीटा का मान निकाल सकते हो। आर का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अगर हमको आर थीटा दिया जाए और एक्स वाई निकालना होगा तो एक्स को मानेंगे आर कॉस थीटा और वाई को मानेंगे आर साइन थीटा। तो आप पोलर फॉर्म में भी लाके क्वेश्चन को बना सकते हो, पोलर फॉर्म में भी लाके क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? तो चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन ले रहे हैं और यह भी क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया गया। आपके बुक में क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, यह भी VVI क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट द फंक्शन, मान लो यह कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स इंटू वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब यह एक्स वाई नॉट इज कर टू 0 0। करा फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान यह है जब एक्स वाई का मान 0 0 के बराबर नहीं है, और इस फंक्शन का मान यह 0 है जब यह एक्स वाई का मान 0 0। तब करा है इस फंक्शन को चेक करो, लिखा हुआ प्रूफ दैट या शो दैट, है ना। तो इतना आर कंटिन्यूअस एट 0 0, करा कि 0 पॉइंट पर 0 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक करो। 0 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक करो। तो जब इस क्वेश्चन को आप बनाते हो तो बहुत ही बारीकी से आप बना सकते हो। तो कई तरीका है बनाने का, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे आप, बारीकी से ध्यान दो। देखो यहाँ क्वेश्चन करा आंसर, तो हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट मेथड, पहला विधि। करा कि यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान एक्स इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई का मान 0 0 के बराबर नहीं है, 0 0 के बराबर नहीं है। तो अब बताओ यहाँ से लेते हैं कि लिमिट या एक्स और वाई टेंड्स टू 0 0 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसी को आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मान हो गया एक्स वाई बटे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब हम अगर यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पर मान लिया बाबू कि पुट y बराबर mx, तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस, जब y का मान mx रख दोगे तो y यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो लिमिट x टेंस टू 0, यह x और y की जगह mx, और नीचे हो गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में हो गया m इंटू एक्स स्क्वायर, यह रूट के अंदर अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस एम स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 m इंटू एक्स स्क्वायर, अलग अलग रूट, रूट ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब x और रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ एगो x x कट जाएगा, इसका मान यहाँ पर आ गया लिमिट x टेंस टू 0, यह हो गया m इंटू एक्स बटे रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब बताओ जहां जहां x वहां वहां 0, तो m बते यह तो कांस्टेंट है, तो m गुना 0 यानी 0, तो 0 बता इतना यानी इसका मान आ गया 0, यह बराबर आ गया फंक्शन ऑफ 0 0, इसका मतलब यह फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पॉइंट पर, बराबर आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते थे सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इतना इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0, यानी 0 0 पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी क्वेश्चन को अगर आप पार्टिकुलर वैल्यू लेते हो, अगर हम पार्टिकुलर वैल्यू ले और दोनों केस में फंक्शन का मान अगर सेम आ जाए तब भी कहेंगे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब बताइए आप बहुत ही बारीकी तरीका से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर पार्टिकुलर वैल्यू लेते हो यह फंक्शन कंटिन्यूअस है विथ वेरिएबल एक्स, एक बार विथ वेरिएबल वाई, मतलब बारी बारी से लेंगे, दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो आप याद करो बाबू, कंटिन्यूटी दिया जाए, कंटिन्यूटी अगर दिया जाए तो हम आशा करें इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हो होमवर्क में। तो अगले क्लास में हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो बताएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, सीख गए आप। तो अगले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी को ही डिफरेंशिएबल कहा जाता। तो अगले क्लास में बताएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और इस चैप्टर में यूज पड़ता है, आपको यूज पड़ेगा कौन सी का, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो पिछले क्लास में भी हम पार्शियल डेरिवेटिव पर हिंट किया था। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ही होता कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। तो यह सब पर हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में आने कल। आज का क्लास इतना ही, फिर इसी जोश जुनून के साथ फिर हम लोग आते हैं अगले क्लास में नया भाग लेकर। और यह जो भी हम बता रहे हैं आप लोग को, आप जहां से भी, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है, आप एमएससी कर रहे हो मैथ से, तो पूरे यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है और मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं और सबसे कम फी में हम आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम अपने से आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए
जितना भी हमको मेहनत करना पड़े हम करेंगे, लेकिन मेरे साथ थोड़ा आपका भी मेहनत का काम है, आपका भी थोड़ा साथ चाहिए ताकि हम आपका ग्राफ बहुत आगे बढ़ जाए। कारण एमएससी कर रहे हो, मास्टर डिग्री है, आप जिस सब्जेक्ट से एमएससी करते हो उस विषय पर पकड़ होना चाहिए, और हम आशा करेंगे कि जबरदस्त पकड़ हो हम लोग को, इसलिए हम बारीकी से बता रहे हैं। जैसे अब ने कहा तो ये पार्ट 1 में ही पढ़ा था, पार्शियल डेरिवेटिव, पिछले क्लास में भी हम हिंट किया था। अब यहाँ सवाल में जब यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल बताए थे, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ा था, साइन का डीसी, कॉस का डीसी, एक्स का डीसी, वही फॉर्मूला होता जो आप 11 में पढ़े हो। वहां पढ़े थे एक बार डीसी करो, और पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था 1000 बार डीसी करो। लेकिन पहले एक बार डीसी, 2 बार डीसी, तब ना 1000 बार डीसी। या आप पार्शियल डेरिवेटिव भी करोगे तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा जो आप 11 में पढ़ के आए हो कि साइन का डीसी कॉस, कॉस का डीसी माइनस साइन। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में आपको याद रखना है कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? तो वह हम अगले क्लास में लेकर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी। और आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना, एक गो फंक्शन दिया है, सेम पॉइंट दिया है, उसी पॉइंट पर कहेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो और कंटिन्यूटी भी चेक करो। और एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जनरली आपको। इस टाइप का क्वेश्चन तो ऑनर्स में पूछता है, इसलिए हम आपको जीरो से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप क्लास करें तो कंटिन्यू क्लास करें। विशेष जानकारी के लिए नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे कम फी में बेहतर पढ़ाई मिलेगा आप लोग को, और ऑफलाइन के जैसा ही यह ऑनलाइन क्लास हम दे रहे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत।